हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में रिजल्ट के लेटर से लेके ज्वाइनिंग तक के सारे लेटर्स लगभग वायरल हो चुके हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी लेटर आते हैं, छोटे बड़े सारे के सारे हमारे आपके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उसमें ये भी बता दिया जाता है कि हमारी ज्वाइनिंग डेट कब है, हमारी डीवी कब है, हमारी काउंसलिंग कब होगी, हमें किस स्कूल में ज्वाइन करने जाना है, इवन यहाँ तक की सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं और हमें कब कब क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है वो अभी किसी प्रकार की नोटिस ही नहीं निकाला है। बीपीएससी टीआरई के जिम्मेदार हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी, उनके द्वारा अभी कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। और शिक्षा विभाग द्वारा रोज़ रोज़ नए नए जिले से नए नए लेटर्स हमारे सामने आ रहे हैं। इवन ये भी बता दिया जा रहा है कि 18 तारीख यानी आज 9 से 10 वालों का डीवी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन रिजल्ट का भी कुछ भी नहीं पता है। 11-12 के रिजल्ट जारी हो गए हैं, लेकिन कुछ ही सब्जेक्ट के जारी हुए हैं, कुछ अभी होल्ड पर हैं, उनका जारी होना बाकी है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे कि किस बात को आपको सही मानना है, किसको नहीं मानना है, उन लेटर्स में आपके काम की चीज़ क्या है और क्या काम की चीज़ें नहीं हैं। तो इस सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और अभी हम इसके साथ साथ करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट री अपलोड करने की बात हो रही है या फिर से मौका मिल रहा है री अपलोड करने का, उसमें किन को क्या करना है, सीटेट डीएलएड अपीयरिंग वालों को क्या करना है, फॉर्म में एडिटिंग का मौका तो मिलेगा नहीं। इसी के साथ साथ आज हम इस वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो सीटेट अपीयरिंग है, डीएलएड अपीयरिंग है, इनकी मार्कशीट अपलोड कराने के लिए टाइमलाइन क्या होगी या किस प्रकार से इनकी ज्वाइनिंग होगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल को अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट आपके बहुत कम आते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी किया करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में रोज के रोज शिक्षा विभाग द्वारा हर जिले से अलग अलग लेटर जारी हुआ है, जिसमें यह बताया गया था हमें कि 18 तारीख यानी आज से लेकर 24 तारीख तक हमारी डीवी कम ज्वाइनिंग या जो भी आप अपने भाषा में इसको समझ लें कराया जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ जब बीपीएससी रिजल्ट जारी करता है तो वो क्या कहता है कि हम 18 से 30 तारीख तक आपको संशोधन का मौका देते हैं। तो ये सीधे दो बातें एकदम आपस में ही नहीं मेल खा रही हैं कि 24 से पहले शिक्षा विभाग कह रहा है हम डीवी कंप्लीट करा लेंगे और बीपीएससी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है वो कह रहा है हम 18 से 30 तक तो खाली अपलोड करवाएंगे आपसे डॉक्यूमेंट। और वही डॉक्यूमेंट अपलोड आपको क्यों डॉक्यूमेंट पहले अपलोड कराएंगे, क्योंकि वहाँ पर वाटर मार्क वाला और रजिस्ट्रेशन नंबर जिसमें शो हो रहा है वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, तभी आपकी कोई बात वहाँ सुनी जाएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं सुना जाएगा। जैसे आपने कुछ गलत अपलोड कर दिया था फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में भी कुछ गलती हो गई और थर्ड टाइम में, उसके लिए 18 से 30 के बीच में मौका मिला। तो ये कैसे संभव है कि उससे पहले रिजल्ट ये दे देंगे या डीवी करा लेंगे, और डीवी करा भी लेंगे, मान लीजिए उसमें से बहुत सारी बातें सही भी हो, लेकिन आज 9 से 10 का होना था डीवी, हर जगह पोस्ट पे पोस्ट। मैंने तो उन सारे लेटरों में से बहुत कम लेटर ऐसे हैं जो काम के लेटर आपके हैं, जैसे कौन से ज़िले में हेड ऑफिस कहाँ बन रहा है, कौन सा सेंटर एक बन रहा है किस ज़िले का, ऐसे ये सब लेटर भेजे हैं। बाकी बहुत कम प्रयास करता हूँ कि मैं इस तरह के लेटर्स आपको भेजूँ। जब से मुझे जानकारी मिली है कि इसमें थोड़ी सी सच्चाई कम है तो मैं नहीं भेजने का प्रयास करता हूँ। बाकी इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि 24 तारीख से तक ख़त्म करने की बात है पीआरटी से लेके सारा, पीआरटी से 12 तक का, लेकिन बीपीएससी रिजल्ट ही नहीं जारी कर पा रहा है। अभी 11-12 के ही सारे रिजल्ट जारी करने में अभी 1-2 दिन लग जाएंगे। हो सकता है आज जाके कंप्लीट हो और 9-10 का जारी करते करते 1-2 दिन और लग जाएंगे। तो इस प्रकार से जब डेटेड आ रही हैं और बीपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा जो रोल नंबर अलॉट किए गए उनके सामने प्रोविजनल सिटी अलॉट हुई है अभी, ना कि फाइनल सिटी अलॉट की है। वो प्रोविजनल ही फाइनल होगी ये मान के चलिए आप, लेकिन प्रोविजनल सिटी अभी अलॉट हुई है। रोल नंबर्स के सामने मेंशन है, आप लोग देखे होंगे टेलीग्राम पे मैंने भेजा था वो पूरा उनका जो रिजल्ट आया हुआ था। तो सारे सब्जेक्ट लगभग जो आए हैं उनके भी रिजल्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दिए। तो सबसे पहली बात है कि आपको डेट पर अभी नहीं बिलीव करना है। जब तक देखिए एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया है कौन, बीपीएससी, तो आपका डीवी में जाने की जिम्मेदारी, ज्वाइनिंग की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी अभी किसके हाथ में है? बिहार लोक सेवा आयोग के हाथ में। शिक्षा विभाग अपनी तैयारी जोर शोर पर कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें सही भी हैं, लेकिन जो उसमें डेट्स दी हुई हैं उसमें बहुत ज़्यादा संशय है, इसलिए उन डेट्स पर अभी बिलीव मत करिए। आपको जब भी माननीय अध्यक्ष महोदय अतुल प्रसाद जी ट्वीट करके बताते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है 1-8 घंटे में हो जाएगी, उसमें कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं, तो या बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जब नोटिफिकेशन आएगी कि हाँ इस डेट से आपकी डीवी कम ज्वाइनिंग है तो उसी डेट से आपको करना है।
और बहुत सारे लेटर्स हैं मेरे पास, काउंसलिंग का लेटर है, किस प्रकार से आपको फॉर्मेट बनाना है, और बहुत मतलब हर चीज़ का लेटर आ गया। इतने लेटर आ गए हैं कल रात से मुझे कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि किसको आपको बताना है, किसको नहीं बताना है। इसलिए मैं सारे लेटर का एक साथ पूरी चीज़ें पढ़ के अब मैं आपको उसका पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। जिनका मेन सिटी जो अलॉट हुई है वो चीज़ें उनको ध्यान रखनी है। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से तैयार करने हैं उसमें से वो चीज़ें आप देख लीजिए। एक चीज़ बड़ी निकल कर आ रही है कि आपको आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है बायोमेट्रिक के लिए, हो सकता है आपको वो नंबर ले जाना है। अब वो ऐसा उस लेटर में लिखा हुआ था और ये हो सकता है संभवतः ले ही जाना पड़े, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा। तो हो सकता है OTP आए आधार कार्ड पर लॉगिन करने के लिए, तो आपको वो जो मोबाइल नंबर आपका लिंक्ड है उसको ज़रूर से ज़रूर लेके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे आज के टाइम में सभी के पास सबका नंबर होता है जो आधार से कनेक्टेड होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड किसको करना है किसको नहीं, सबसे पहले हम सीटेड अपीयरिंग और डीएलएड अपीयरिंग की बात कर लेते हैं। डीएलएड अपीयरिंग और सीटेड अपीयरिंग से अभी मेरा निवेदन, हालांकि डीएलएड वालों को तो रिजल्ट ही नहीं आया है और सीटेड अपीयरिंग का आज डिजी लॉकर में रिजल्ट शो हो रहा होगा, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि जब तक आपके लिए नोटिस नहीं आए तब तक आपको नहीं करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर उसमें लिखा हुआ है कि अंतिम मौका है ये, तो अंतिम मौका कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम छूट जाएं फिर वहाँ पर हमें मौका ही ना दिया जाए। नहीं, ये आपके लिए अंतिम मौका नहीं है, आपके लिए वो अंतिम मौका है जो आपने और डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है और उसमें कोई मिस्टेक्स हैं, उसके लिए आपके लिए अंतिम मौका है। तो आप उसमें अपलोड कर दीजिए वाटरमार्क वाली। पहली फ़ोटो आपकी कोई भी रही हो, मतलब समझिए जो पहला था किसी और का भी रहा हो, दूसरे में आपने सही किया हो तो ठीक है। अगर दूसरे में भी आपको कोई समस्या आ रही है तब आप तीसरे में अटेस्ट करा के फ़ोटोकॉपी अपलोड कर सकते हैं। और जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहीं अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में ऐड ऑन करके दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में अपने कल बताया था। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप देख उसको कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब आप ये समझिए आपको किसका निर्देश फॉलो करना है। जैसे शिक्षा विभाग बहुत लेटर जारी कर रहा है, उनका भी निर्देश आपको फॉलो करना है, और BPSC आपका एग्जाम कराया उनका भी फॉलो करना है। लेकिन शिक्षा विभाग का अभी डेट छोड़ के सारे निर्देश आप फॉलो कर लीजिए। जैसे डेट क्यों नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि आज आपके सामने है। ये कैसे संभव है कि आज अगर मान लीजिए रिजल्ट आज आ भी जाता है 9-10 का, तो संभावना ही नहीं है आज किसी प्रकार से DV होने की। 9-10 की तो बिल्कुल नहीं है संभावना, और 9-10 का रिजल्ट आते आते अभी 1 से 2 दिन आराम से लग जाएंगे आपको। हालांकि रिजल्ट सारे आने वाले हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत संशय है उसकी डेट पे। लेकिन उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की अपने रिजल्ट्स की मूल प्रति ले जानी है, आधार कार्ड, आय, जाति, निवास, विकलांगता, ये सारी दिव्यांगता, जो भी इससे रिलेटेड प्रमाण पत्र हैं आपको सारे के सारे लेके जाने हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जो रेडी रखने हैं। उसमें ये मैंने आपको बता दिया, री अपलोड करने का मौका मिला है क्लास PRT से लेकर 12 तक। हो सकता है 18 तारीख बोली गई हो तो आज शाम वाम तक स्टार्ट हो जाए री अपलोड करना, या हो सकता है कल से ही डायरेक्ट आप री अपलोड कर सकें। क्योंकि आपको री अपलोड करना क्यों ज़रूरी है डॉक्यूमेंट, आपको वाटर मार्क वाले और जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है वही लेके जाना है। बहुत सारे लोगों में रजिस्ट्रेशन नंबर कट गया है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो BPSC ने अपलोड किया है तो उनकी साइड से अगर गलती है कोई तो उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। उस पर अगर 1 डिजिट आ रही हो, 2 डिजिट आ रही हो, 10 आ रही हो, 9 आ रही हो, 8 आ रही हो, उतना आपको अपने पास डाउनलोड करके वहाँ ले जाना है, वहाँ पर शो करना है उनको, तभी आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। और इसी के साथ साथ एक बात और निकल कर आ रही है कि 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गांधी मैदान में बांटा जाएगा आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र। तो देखिए ये चीज़ें सही हो सकती हैं कि इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और समाचार पत्रों में आ रहे हैं। हालांकि कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया गया है कि आपका 2 तारीख को बांटा जाएगा, लेकिन 2 तारीख तक बांटने की संभावना पूरी है। अगर ये सारा रिजल्ट 25 तारीख तक जारी कर देते हैं, लेकिन फिर बात वही फंसेगी कि अगर आपने ये मौका दिया है कि हम 30 तारीख तक आपसे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और 25 तक अगर आप सारा रिजल्ट अपलोड करके 25 तक अगर आप सारा रिजल्ट अपलोड करके वहाँ पर सबको बुला लेते हैं, तो फिर इसके लिए आपको एक संशोधन लेटर निकालना पड़ेगा कि आप सभी लोग जल्द से जल्द अपना अटेस्ट करवा के अपलोड कर दीजिए। और ये मान के चलिए कि जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है या DV कम ज्वाइनिंग होनी है, कम से कम 2 से 3 दिन 4 दिन पहले आपको पता ही चलेगा, ये मान के चलिए। क्योंकि ये सिर्फ बिहार राज्य तक की बात नहीं, और बिहार राज्य में भी काफ़ी दूर दूर सेंटर हैं। जैसे मान लीजिए बिहार बनारस के पास जो बॉर्डर लगता है उसके आगे, वहाँ पे जिला हो, पटना में किसी को जाना हो तो उनको भी कम से कम 8-9 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में, 7-8 घंटे। तो ये मान के चलिए अगर 9:30 बजे उपस्थित होना है और आज हमको बता दें कल आपका DV है, तो ये पहुँचना संभव ही नहीं है।
तो इसलिए आप सभी लोग को निर्देश उसमें जितने लिखे हैं उसको पढ़ लीजिए एक बार लाइन से। मैं सारे लेटर्स की कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। जितने भी निर्देश हैं आप फॉलो करिए उनको अच्छे से, लेकिन डेट को अभी रियल मत मानिए। डेट जब बीपीएससी बता देगा आपको कि जैसे देखिए बीपीएससी ने रोल नंबर के साथ सिटी, प्रोविजनल सिटी अलॉट की है, इसी के साथ साथ वो एक दिन निकालेगा नोटिफिकेशन, या हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है, उसमें कुछ ना कुछ आपके सामने बातें निकल कर आ जाएं कि क्या होगा कैसे होगा। 1:29 हो रहा है, 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है बिहार लोक सेवा आयोग से। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए एकदम। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यूपी के हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, चेन्नई के हैं, इन लोग को यहाँ तक पहुँचना एक दिन में संभव ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को भी बिहार लोक सेवा आयोग अच्छे से जानता है भली भांति, कि उन्होंने पेपर जब लिया तो उनके पास सबकी डिटेल है कि कौन किस जिले से पेपर भरा है। भारत के पूरे हर कोने कोने से लोग एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम देने पहुँचे भी थे। इसलिए एक दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर देना, और रिजल्ट जारी करने के साथ साथ ये नोटिस निकाल देना कि कल से आपका डीवी होगा, तो ये कहीं से भी समझ में चीज़ें नहीं आती हैं। हालांकि कई जगह माध्यम से ट्वीट पे तो एकदम भरमार हो गया है कि आज से डीवी स्टार्ट हो गया है, चैनलों पे भी बताया जा रहा है, और इसी तरह ये भी बताया जा रहा है कि जो न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं उसमें भी यही कहा जा रहा है कि आज से ही आपका डीवी स्टार्ट हो गया। लेकिन जितने भी लेटर्स आए हैं आपको उनको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने के साथ साथ कुछ भी उसको बहुत ज़्यादा मतलब डेट को सीरियस नहीं लेना है। आप अगर डेट पे सीरियस लेंगे तो आपके साथ समस्या का सामना आपको करना पड़ जाएगा, ये मान के चलिए आप। इसी के साथ साथ मेरा यही कहना है कि जो 18 से डीवी स्टार्ट है वो अभी उस पर कोई बातें रियल नहीं है, और ज्वाइनिंग लेटर जो है वो तो वायरल हो ही चुका है, आपका काउंसलर लेटर भी वायरल हो गया है। तो उन सब चीज़ को, काउंसलिंग वाला भी पढ़ लीजिए आप, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप अपनी सारी तैयारी रखिए, सिटी का अलॉटमेंट आपके रिजल्ट के साथ किया जाएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स में गलती किए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सुधार करें, जिससे आगे भविष्य में उनको मौका मिले। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में करिए कमेंट, और इसी के साथ साथ आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन होकर सारी डिटेल्स वहाँ से पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।